Good morning, dear student. Welcome back to again online classes. In previous lecture, I will discuss about atomic mass and average relative mass. Clear? Today, I will discuss about molecular mass, molar mass, gram atomic mass. Clear? इट मीन्स आप किसी मॉलिक्यूल का जो मास निकालते हो वही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। क्लियर? मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बस उसके वर्ड का डिफिनीशन डिफरेंस है। क्लियर? जैसे अगर ध्यान दो, अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूलर मास, क्या कह देगा? मॉलिक्यूलर मास। तो जब भी आपसे कोई पूछ दे कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो आप ये कह सकते हो द मास ऑफ मॉलिक्यूल। क्या कर सकते हो? द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास मीन्स किसी मॉलिक्यूल का जो मास है वो उसका क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। क्लियर? किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए उसमें जितने नंबर ऑफ एटम इंडिविजुअल, क्लियर, या हमारा सेम प्रेजेंस हो, जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसके एटॉमिक मास उसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। क्योंकि आप पीछे क्लास में पढ़ चुके हो कि मॉलिक्यूल दो तरह का होता है, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। क्लियर? तो दोनों तरह के मॉलिक्यूल का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। क्लियर? जैसे देख लो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने ले लिया एग्जाम्पल के बेस पे वाटर एक मॉलिक्यूल है। क्या है? वाटर एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम है। कितने? दो हाइड्रोजन एटम है और प्लस वन क्या है? ऑक्सीजन एटम है। वन क्या है? ऑक्सीजन एटम। अब इसका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना हो, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो क्या होगा? 2 इंटू, मतलब या ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एटम इंटू एटॉमिक मास ऑफ एटम प्लस डिफरेंट नंबर्स ऑफ एटम, या ऐसे लिख सकते हो अनदर नंबर ऑफ एटम इंटू एटॉमिक मास ऑफ एटम। ध्यान से बेटा, अब इसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, अगर मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो आप, तो वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है? दो हाइड्रोजन एटम। तो 2 इंटू एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, प्लस कितने ऑक्सीजन एटम है? 1 ऑक्सीजन एटम है, और एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। सॉल्व करो, 2 प्लस 16 इक्वल टू कितना होगा? 18U। बता सकते हो ये इसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। क्लियर? कि किसी मॉलिक्यूल का हम लोग मॉलिक्यूलर मास इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे देख लो, दूसरा अगर एग्जांपल देख लो तो कह दोगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो अब डायरेक्ट मान निकालना, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कार्बन एटम 1, हाउ मच एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम 12, प्लस नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम 2, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम आप जानते हो 16 होता है। सॉल्व करो, 12 प्लस 16 2 जा कितना होगा? 32, ओवरऑल कितना हो जाएगा? 44U। अंडरस्टैंड? ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। अब ध्यान देना, जब आपको मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए आ गया तो मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, क्लियर, या मॉलिक्यूलर ग्राम एटॉमिक मास, इन तीनों के मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आता। बस डिफरेंस क्या? उसके यूनिट। किसका डिफरेंट आता है? यूनिट में आता है। क्लियर? तो हमें लगता है कि अब आप मॉलिक्यूलर मास बता भी लोगे और मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन भी कर लोगे। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। क्लियर? अभी मैं बताया हूँ कि
मॉलिक्यूलर मास मोलर मास के मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंट नहीं आता है, बस किसका डिफरेंट आएगा, यूनिट। क्लियर, बता लोगे। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट डू मीन बाय मोलर मास, क्या पूछेगा, मोलर मास। ध्यान देना, द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल इज नोन एज मोलर मास। कह सकते हो द मास ऑफ वन मोल molecule is known as क्या होगा, मोलर मास। एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होगा वही मोलर मास होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होगा वही क्या होगा, मोलर मास होगा। जैसे अभी मैंने निकाला है वाटर का, ध्यान दीजिएगा, वाटर का अगर मॉलिक्यूलर मास अगर आपसे पूछ दिया जाए तो मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना हो जाएगा, 18 U लिखे हो। लेकिन अगर यही चीजें कर दे जाए मोलर मास, तो वाटर का मोलर मास क्या हो जाएगा, एक मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं हो जाएगा। ये क्या होगा, 18 ग्राम पर मोल, मींस एक मोल में 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, किसका, वाटर का। ठीक, तो एक मोल मॉलिक्यूल का जो मोलर मास, मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वही हमारा क्या होगा, मोलर मास होगा। बस ध्यान दीजिएगा कि उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, 18 ग्राम पर मोल में। किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, 18 ग्राम पर मोल में। क्लियर हो गया, सबको क्लियर, समझ में आ गया होगा। मोलर मास का जो यूनिट है वो ग्राम पर मोल है। क्या होता है, ग्राम पर मोल है। ठीक, अगर यही से कह दिया जाए कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, तो अगर ग्राम एटॉमिक मास बोला जाए, समझ में आ रही बात ना, तो आप कह सकते हो कि एटम मास राइट इन फॉर्म ऑफ ग्राम। अगर किसी एटम के मास को हम लोग ग्राम में लिखते हैं वही क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। क्लियर, एटम ऑफ एटॉमिक मास राइट इन फॉर्म ऑफ ग्राम यूनिट इज नोन एज क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर, जैसे मान लो हमारा क्या सोडियम एटम है, सोडियम एटम का जो एटॉमिक मास 23 है, तो आप लिखते हो या तो लिखोगे 23 AMU। क्लियर, लेकिन आज हम लोग मॉडल में क्या लिखते हैं, 23 U। तो ये हमारा इसका एटॉमिक मास है, बट इसी को अगर लिख दो 23 ग्राम। क्लियर, तो 23 ग्राम का मीनिंग क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। क्लियर, दूसरे वर्ड में अगर मान लो दूसरा हैशटैग देखो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्या लिख सकते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कर सकते हो, द मास ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड या राइट इन फॉर्म ऑफ ग्राम। तो जब किसी मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में लिखते हो, जैसे मान लो वाटर है, क्लियर, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 U लिखे हो। अगर इसी को लिखते हो 18 ग्राम, क्लियर, तो किसी मॉलिक्यूल के मास को अगर ग्राम में लिखते हो या ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो वही क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। क्लियर, तो अब आपसे पूछ दिया जाए कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो आप बता सकते हो। क्लियर, फार्मूला मास आप लोगों को पीछे क्लास में मैंने बता दिया था कि फार्मूला मास किसके लिए होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। उसमें हम सारे आयंस के नंबर्स ऑफ आयन और उनके एटॉमिक मास को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, फार्मूला मास मिल जाता है। क्या मिल जाता है, फार्मूला मास मिल जाता है। क्लियर, तो फार्मूला मास ओनली आयनिक कंपाउंड्स का डिटरमाइंड होता है और मॉलिक्यूलर मास ओनली किसका होता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स का होता है। किसका होता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स का होता है। क्लियर, नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर, वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो हम लोग पहले मोल कॉन्सेप्ट जानेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।